भराली हादसे में प्रभावितों का दुख जानने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण, प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। भराली आपदा को लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राहत बचाव कार्यों पर हुई चर्चा, पीएम ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंचे ऋषिकेश एम्स में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का किया लोकार्पण, आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में की बैठक, उत्तरकाशी के भटवाड़ी में सभी सड़कों को खुला रखने के दिए निर्देश, कहा राहत बचाव में न आए कोई बाधा। और धराली आपदा के बाद हाई अलर्ट पर ऋषिकेश एम्स, 50 बेड ऑपरेशन थिएटर आरक्षित, बेहतर स्वास्थ्य के लिए भीष्म ट्यूब को भी किया गया तैयार। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप सिंह जाधव ने एम्स ऋषिकेश में विस्तार हुई विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश का एम्स उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए भी संजीवनी बना हुआ है। संजीवनी प्रदान करने वाले एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी न रहे, इसके प्रयास राज्य और केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले की सरकारों ने आयुष की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी सरकार ने अस्तित्व में आते ही आयुष मंत्रालय की स्थापना की और पूरी दुनिया में आयुष का प्रसार प्रचार किया। ये पद्धति प्राचीन पद्धति है और इस पद्धति से होने वाले इलाज का जहां खर्च कम है वहीं जड़ से रोग के खत्म होने की भी पूरी उम्मीद रहती है। मौके पर एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री से आयुष का एम्स में विस्तार करने की मांग की। डायरेक्टर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को एम्स में बेहतर इलाज मिले, इसके लिए एम्स प्रशासन कटिबद्ध है। बारे में हमारे प्रधानमंत्री जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत ही लगाव है, क्योंकि आयुष और हमारा आयुर्वेद, योगा ये हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। सदियों से हमारे सभी ऋषि मुनियों ने पहाड़ों में, जंगलों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करके और बड़ा संशोधन करके ये आयुष की और आयुर्वेद और योगा का निर्माण उन्होंने किया है। और इसके लिए 2014 के पहले हमारे देश में आयुष के तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था सरकारों ने उतना नहीं दिया, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय की स्थापना कर सभी आयुष को पूरे हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका प्रचार और प्रचार करने के लिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से काम किया जा रहा है। अब अभी सभी जानते हैं कि लगभग 177 देशों ने योग को मान्यता दी, यूनो में उसको मान्यता मिली। 21 जून पूरी दुनिया में योग जागतिक योग दिन के माध्यम से सभी देश वहां पर उसको मनाते हैं, करोड़ों लोग उसमें शामिल भी हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे आयुर्वेद के भी लगभग 25 से ज्यादा देशों के साथ हमारे एमओयू हो चुके, जो आपने पूछा कि आयुष का प्रचार और प्रसार बड़ी जोर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में बैठक के दौरान निर्देश दिए कि उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों को हर स्थिति में खुला रखा जाए। दराली और हर्षिल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में कोई बाधा न आए, इसके लिए सड़कों की तत्काल मरम्मत और पुनः खोलने की कार्रवाई प्राथमिकता पर दी जाए। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में आपदा के समय पीएमजीएसवाई की सड़कें वैकल्पिक जीवन रेखा का कार्य करती हैं, ऐसे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंद सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने की जरूरत है ताकि राहत कार्यों में लगे कार्मिकों और स्थानीय जनता को निर्बाध मार्ग उपलब्ध हो सके। कैबिनेट मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य किया जाए और संकट की इस घड़ी में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए तेजी से समाधान उपलब्ध कराए जाए। प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में हर नागरिक के साथ खड़ी है और प्रत्येक संभव सहायता दी जा रही है। ग्राम्य विकास मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई की मशीनों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के कार्य में लगा दिया गया है। बैठक में यूआरआरडीए के मुख्य अभियंता ने जानकारी दी कि भारी वर्षा के कारण गढ़वाल क्षेत्र में कुल 81 सड़कें और कुमाऊं क्षेत्र में 50 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है। साथ ही धारचूला क्षेत्र में
एक पुल के बह जाने की जानकारी भी दी गई, लेकिन यह भी बताया गया है कि वहां वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। कल 2/15 पर बरनाली में बादल फटने से डायरेक्ट तबाही हुई है। 4 तहसील भी सबसे पहले सेना वहां पहुंच चुकी थी और 4 जो तहसील उन्होंने रिकवर की हैं। 50 के लगभग लोग लापता है। लगातार हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन पूरा ऑपरेशन वहां पर लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। वहीं दक्षिण में बादल शाम को बादल फटने से हमारे 16 जवान सेना के घायल हुए हैं। उनको माफी हॉस्पिटल में लाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में पूरा तंत्र वहां बचाव राहत कार्य में लगा है। मैंने आज भी केएनएसवाई की सड़कों की समीक्षा की थी और क्योंकि वहां पर जो इक्विपमेंट जाने हैं, जो मशीनें जानी हैं, जो राहत सामग्री जानी है, हमने कहा शीघ्र ही सड़कों को खोला जाए। वहां की लगभग 16 सड़कें गंगा नाली तक बंद हैं। उनको खोलने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। 87 जेसीबी मशीनें वहां पर लगी हुई हैं। तो वहीं धराली में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी से की है मुलाकात। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धराली में जो आपदा आई है उसे लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह, पौड़ी से अनिल बलूनी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और नैनीताल से अजय भट्ट रहे मौजूद। आपदा प्रभावितों की स्थिति और राहत बचाव कार्यों पर विस्तार से हुई चर्चा। पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। धराली की आपदा अत्यंत दुखदायी, कहना पीएम मोदी का। किसी भी प्रभावितों को सहायता से नहीं रहने दिया जाएगा वंचित। पीएम मोदी राहत और बचाव कार्यों की लगातार कर रहे निगरानी। सभी एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद। भारत सरकार राज्य के साथ पूरी मजबूती से खड़ी। आवश्यकता पड़ने पर दी जाएगी अतिरिक्त सहायता। नगर पालिका परिषद मसूरी के सभागार में एक संस्था और नगर पालिका द्वारा पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पर्यावरण मित्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मसूरी की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और शहर में आने वाले पर्यटकों को सुविधा देने के उद्देश्य से पर्यावरण मित्र लगातार कार्य करते रहते हैं, चाहे बारिश हो या गर्मी, लेकिन पर्यावरण मित्र अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देते हैं। इसी का नतीजा है कि नगर पालिका परिषद मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में उत्तराखंड में पहले स्थान पर पहुंच पाई है। शहर में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करने के साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए भी संस्था और पर्यावरण मित्र कार्य करते हैं। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पर्यावरण मित्र शहर की रीढ़ की हड्डी है और उनके बिना शहर को स्वच्छ रखना नामुमकिन है। उनके लिए नगर पालिका भी लगातार प्रयास करती रहती है और आने वाले समय में भी उनकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल की गई है यहाँ पे, और जो जरूरतमंद लोग हैं और खासतौर से जो पर्यावरण मित्र हैं, जिनको सच में जरूरत होती है। आजकल जितनी बारिश हो रही है, उस बारिश में भी वो लोग सफाई में लगे रहते हैं। तो एक हिलदारी की एक अच्छी पहल थी। मैं हिलदारी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जरूरतमंद चीज़ों को उन तक पहुँचाया है। इसलिए हिलदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि पर्यावरण मित्र इस शहर की एक रीढ़ की हड्डी है और जिस तरीके से वो लोग इस शहर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से ये तो एक छोटा सा तोहफा था उनके लिए। कितना ही भी करेंगे उनके लिए, तो हम उनका ये कर्ज ये शहर कभी नहीं चुका पाएगा। इसलिए मैं पुनः हिलदारी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये पुण्य का काम किया। पूरे शहर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते आई है। समय समय पे वो दीपक है। मैं मसूरी में पिछले 6 सालों से हिलदारी में असिस्टेंट ऑफिसर के लिए असिस्टेंट ऑफ बतौर असिस्टेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हम लोग पिछले 6 सालों से
शहर में अवेयरनेस कैंपिंग सस्टेनेबिलिटी शहर के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि वर्कर्स को उनका स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप कराना, उनको उनके ज़रूरतमंद की चीज़ें उनको उन तक पहुंचाना, साथ में शहर में गीले सूखे कूड़े को लेके उनको जागरूक करना कि वह सभी लोग अपना गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें। साथ ही में हम स्कूल्स के डीएम नीतिका खंडेलवाल ने भारी बारिश के मद्देनजर टिहरी के वाल्मीकि बस्ती का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आपदा के बाद बनी सुरक्षा दीवार और रास्ते का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए नालियों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को नालियों में कूड़ा न डालने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद डीएम ने मुख्य बाजार बोराड़ी के पास जलभराव की समस्या को देखते हुए नालियों और पानी की पाइपलाइन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नगरपालिका और जल संस्थान को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर शीघ्र समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं मोलधार का तिराहा, ओपन मार्केट, गणेश चौक, मधुबन होटल के समीप व सेक्टर 5B आदि स्थानों पर नालियों और अन्य व्यवस्थाओं साथ ही कार्यों का निरीक्षण भी किया। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद ऋषिकेश एम्स की पूरी टीम हाई अलर्ट मोड पर है। धराली गांव से आने वाले घायलों और बीमारों के इलाज को एम्स में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को भी आपदा में घायलों के इलाज के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि घायलों और बीमारों के केवल इलाज के साथ जरूरत पड़ने पर घायलों के लिए ऑपरेशन थिएटर तक को आरक्षित किया गया है, जिससे कि घायलों की जान बचाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि फिलहाल उत्तरकाशी जाकर घायलों के इलाज के लिए अभी सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। यदि जरूरत पड़ती है तो उनकी टीम उत्तरकाशी जाकर घायलों का इलाज करने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने भीष्म क्यूब को भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है जिसे आपदा वाले इलाकों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कि हेलीकॉप्टर से भी मरीज आ सकते हैं और हमारी तरफ से पूरा तैयारी है। 40-50 मरीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। हमने उसके लिए जो भी बेड्स चाहिए या उसके लिए उनके लिए जो सामान चाहिए या ऑपरेशन के लिए जो सामान चाहिए और जो भी नर्सेज और डॉक्टर जो हैं उनको वहाँ तैनात फिलहाल कोई रवाना नहीं हुई है, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं आया है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम टीम और अपना जो हमारा भीष्म क्यूब है जो कि एक हॉस्पिटल भी बन जाता है जिसको खोल के 100 पेशेंट्स को देखा जा सकता है उसमें, उसके साथ हम उन्हें रवाना। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बना है। बारिश के चलते अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे सहित जिले के 18 आंतरिक मार्ग बाधित हैं। कोसी और सुयाल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रभावित सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं। लगातार हो रही बारिश से सोमेश्वर कस्बे में कोसी नदी का पानी घुस गया। वहीं भूस्खलन के कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब के पास भारी मलबा गिरा, जिससे ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। यातायात बाधित होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों के लिए लगातार निगरानी कर रही हैं। उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पौड़ी गढ़वाल के बुरांसी गांव में जहां 2 महिलाओं के मलबे में दबने से मौत हो गई, तो वहीं बांकुड़ा गांव में 5 नेपाली मजदूरों के बहने की खबर सामने आई है। वहीं पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से सड़कों पर कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे कई मार्ग बंद हैं। इसके अलावा भारी बारिश के कारण कई गांवों को भी नुकसान पहुंचा है। एक गांव में तो कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि बुरांसी गांव में 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना मिली, जिसमें एक महिला का शव बरामद हो गया है, जबकि दूसरी महिला की खोजबीन जारी है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि थैलीसैंड तहसील के बाकुंडा गांव में भी नेपाली मूल के 5 मजदूरों के बहने की सूचना मिली है। 5 मजदूरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं कई मजदूर घायल भी हुए हैं, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है।
हमारे पौड़ी जनपद में कल रात से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण काफी सारे रोड्स में लैंडस्लाइड्स भी आ गई और कई गांवों में भी सूचना है क्षति की। तो जिसमें एक राजुल गांव में काफी मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना थी, वहां हम लोग स्वयं भी मौके पर गए थे और उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको जो भी राहत सामग्री है, हमारे राशन, दवा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमारी टीम मौके पर ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक बुरासी गांव है, वहां पे 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिसमें से एक के शव भी बरामद किया जा चुका है। तो उसमें भी हमारी प्रशासन की टीम लगातार उनसे संपर्क में है और जो भी राहत के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। साथ में जो थलीसेन तहसील का जो एक बाकुड़ा गांव है, वहां पे भी 5 नेपाली मूल के मजदूरों की बहने की अभी फिलहाल सूचना है, अभी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। इसके साथ में 2 घायलों को रिकवर कर लिया गया था और उनको अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। धनौर क्षेत्र के ग्राम तेलीवाला में चोर बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कलियर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने चोरी के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। घटना के दौरान एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ अपनी दोनों बेटियों को घर छोड़कर रिश्तेदारों के घर गए थे। पीड़ित की गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों ने उनकी 13 वर्षीय बेटी के सिर पर किसी हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और घर में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए, जिससे गांव में डर का माहौल है। बच्ची को रुड़की अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पीड़ित बच्ची के पिता ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, जो ये घटनाक्रम आज सुबह से चल रहा है, इसमें पुलिस ने जब रिस्पांस किया है उसके बाद चीजें थोड़ा क्लियर हो रही हैं। जो सूचना मिली वो तो यही थी कि घर में कुछ चोर आए, उन्होंने कुछ छीना और लेके भागे, किसी बच्ची को उन्होंने चोटिल किया है। लेकिन घटनाक्रम एग्जैक्ट वैसा नहीं है। पुलिस अभी पूरी पड़ताल कर रही है। काफी सारे फैक्ट हमारे सामने नए आए हैं, तो अभी हमने काफी सारे लोगों से और पूछताछ करनी है। पूछताछ के बाद चीजें क्लियर होंगी। इस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि घटना हुई है, कुछ लोगों के द्वारा उस बच्ची के साथ मारपीट की गई है, जो अभी चोटिल अस्पताल में लेकिन आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है। बाकी परिजनों से हम पूछताछ करेंगे। बाकी जितने भी सस्पेक्टेड लोग हमको इस पूरे घटनाक्रम में लगते हैं उनसे पूछताछ जारी है। स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चोरी वाली चीजें अभी क्लियर नहीं है कि क्या चोरी हुआ और कोई सामान भी ऐसा मिसिंग परिजनों के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। अभी ओपन केस है, इसमें काफी सारे फैक्ट हमारे सामने आए हैं, तो अगले 2-3 घंटों में हम इसको क्लियर करते हैं। तो वहीं धराली में खराब मौसम की चुनौतियों के बीच ग्राउंड जीरो पर जुटे हैं मुख्य सेवक। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धराली में खराब मौसम की चुनौतियों के बीच ग्राउंड जीरो पर डटे हैं मुख्य सेवक। धराली के बाद सीएम धामी पहुंचे हर्षिल, नुकसान का लिया जायजा, प्रभावितों के बीच पहुंचकर पूछी उनकी कुशलक्षेम, प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा हर समय, प्रभावितों की हर समस्या का होगा समाधान। गंभीरता को देखते हुए उत्तरकाशी में सीएम धामी करेंगे रात्रि विश्राम। राहत और बचाव कार्यों की कर रहे निगरानी। अधिकारियों और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ सीएम धामी अलर्ट मोड पर। प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, बिजली और संचार की व्यवस्था जल्द होगी बहाल। राहत कार्यों की लगातार हो रही समीक्षा। प्रभावितों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्य सामग्री और राहत सामग्री पहुंचाई। मार्गों की मरम्मत, मलबा हटाने और अन्य कार्यों में जुटे सेना के जवान। पीड़ितों की इस दुख की घड़ी में उनका सेवक उनके साथ खड़ा है। संजय को काम देखिए जो आप बता दें।
लगातार आता रहा। 5वीं बार है सर, 5वीं बार है ये 5वीं बार हम लोग 1/22 में शुरू हुआ ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये शाम का है सर, ये शाम का फर्स्ट है ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये सेवाल वगैरह भी कहाँ है? ऊपर है सर, ये मंदिर चला सब यहीं रहते हैं सर। बगोरी जी देखने के लिए वहाँ तो सब ठीक है ना। हाँ यहाँ जैसा ने नॉन तक आओ खा के जो बोलो बोलो अपना ध्यान रखिए आप लोग, है ना, बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी। वहाँ बिजली आ जाएगा आज कल टावर बिजली का हो जाए सर। जो लोग हैं वही रहेगी और सर देखिए पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है, कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। साथ में वहां एक पानी का जमाव भी हो गया है हरसिल के पास और उसकी सड़क पूरी तरह से और वहां का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहां पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन ये मोबाइल चूंकि वहां पर रिस्टोर करना है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुंच पाई है, सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है, हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे। हालांकि वहां पर काम करना, अभी रेस्क्यू करना और सभी साधनों को फिर से व्यवस्थित करना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है। आज मैं भी 2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया और उसके बाद तीसरी बार में हम वहां जाने में हमको सफलता मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, धराली में जिस तरह से आपदा हमने देखी है, उसके बाद में अभी तक का जो बचाव कार्य है वो कितना पहुंचा है, कितने जो लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जा चुका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम और चुनौती की तरह सामने खड़ा है। हाँ, बिल्कुल कहें संदीप, लगातार मौसम बहुत बड़ा चुनौती बनता जा रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है। सीएम मुख्यमंत्री सुबह से वहां पर हैं, लगातार पीड़ितों से मिल रहे हैं, लगातार सेना के जवानों से बात कर रहे हैं, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के अधिकारियों से कि कैसे जल्दी से जल्दी राहत सामग्री वहां तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी जो अव्यवस्थाएं हो रखी हैं उनको सुव्यवस्थित किया जा सके। वो स्वयं आज वहां पर उन्होंने कैंप कर लिया है और वो स्वयं उत्तरकाशी रहेंगे। तो आज नहीं आ रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में रह के कैसे उनके लिए मैं कार्य कर सकूं। जैसे जो इस टाइम संकट है, उनको संकट खत्म करना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए सीएम भी वहां पर हैं, पूरी एजेंसियां लगी हुई हैं, दिल्ली से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चिकनो हेलीकॉप्टर्स वगैरह अन्य व्यवस्थाएं भी मिल रही हैं। तो सारी चीजें मिल रही हैं, पर सबसे बड़ी चीज है जो मौसम है वो कौन सा कहीं ना कहीं वो खलल जो डाल रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और वही
इस मौसम की चुनौती के बावजूद भी जो एजेंसियां हैं, जो राहत एजेंसियां हैं, वो लगातार यही प्रयास कर रही हैं कि इसे जल्दी जल्दी प्रभावित तक पहुंचा जा सके और हर संभव उनको मदद दी जा सके। बिल्कुल कमल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीएम धामी खुद मौके पर डटे हुए हैं, रात्रि विश्राम की भी बात की जा रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात भी होती है, क्योंकि एक तरफ जहां लोगों को मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ जो टीमें जुटी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है कार्यों को अच्छे से करने का। हाँ बिल्कुल मनोबल पड़ता है जब प्रदेश का मुखिया स्वयं वहां पर खड़ा होता है और जब देखते हैं कि सभी लोग की प्रदेश का मुखिया तो उसके साथ सबका मनोबल भी बढ़ता है, सबकी ताकत बढ़ती है और लोग जोश खरोश से कार्य में जुड़ जाते हैं। वही स्थिति है कि हमने कहीं भी देखा, आपदा पहले भी कई बार आई है, लगातार जब सिलकारा वाला मामला था, कहीं और मामले थे, तो लगातार हम देखते रहे मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पे रहे, खड़े रहे और सबका हौसला बढ़ाते रहे और इसी मजबूती के साथ वहां पर जो कार्य जो कई दिन पहले लेट होने थे वो काम बहुत जल्दी हुए, क्योंकि कोई जब कहते हैं ना किसी बड़े का जब सिर पे हाथ रहता है और साथ में रहता है तो कहीं ना कहीं हौसले भी बुलंद होते हैं और आदमी जल्दी से उन ऊंचाइयों को छू लेता है। तो वही स्थिति हम देख रहे हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।